कैसे आप सभी? पिछली वीडियो में हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था। इसमें हम लोग थायराइड ग्रंथि को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, यह आपके माध्यमिक एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सभी बोर्डों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं उससे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं थायराइड ग्रंथि क्या है। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। देखते हैं थायराइड ग्रंथि की पहले स्थिति को देख लेते हैं, कहाँ ये हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले स्थिति जानते हैं इसका। तो यह ग्रंथि श्वास नली, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली के दोनों ओर स्वतंत्र को क्या बोलते हैं, लैरिक्स। देखिए, लैरिक्स का ठीक नीचे स्थित होती है। ये लैरिक्स क्या है देख लेते हैं। देखिए, आप देखिए ये ट्रैक नली है, ये क्या है, ये हमारा श्वास नली है। इसके यहाँ पर देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये हमारा जो है, ये पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारा है लैरिक्स। ठीक है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिक्स है। इसके ठीक नीचे आप ये एच शेप देख रहे हैं, लगभग एच शेप है, रफली देखिएगा एच शेप की जो आकार की जो ग्रंथि है, ये हमारी ग्रंथि जो होती है दोनों होती है, ये होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और भी देखिएगा, ये जो छोटी छोटी जो ग्रंथि आपको दिख रही है ना, ये जो ग्रंथि दिख रही है, ये इसको बोलते हैं हम पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। ये बिहाइंड द थायराइड ग्रंथि, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये क्या करती है, ये ग्रंथियां रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम बताएं कि ट्रैकिया के जो श्वास नली थे, ट्रैकिया के दोनों ओर, ठीक है, लैरिक्स के ठीक नीचे स्थित होती है। यह द्विपालित होती है, द्विपालित बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रफली एक एज आकार की होती है। ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द लैरिक्स, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के आइदर मतलब दोनों साइड में पाई जाती है। ठीक है, बोल सकते हैं यह रफली क्या होती है, एज शेप की होती है। अब बात करते हैं कि इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से बात करते हैं 3 हार्मोन इससे निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहला 1 नंबर देखिएगा, सबसे पहला होती है थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। दूसरा देखिए ट्राइआयोडोथायरोनिन, जिसको T3 बोलते हैं। थायरॉक्सिन को देखिएगा, थायरॉक्सिन को T4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, T3 होती है। उसके बाद है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, 3 हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, मुख्य रूप से याद रखिएगा। विशेष नोट देखिए क्या है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या बहुत जरूरी है, आयोडीन, आयोडीन बहुत जरूरी है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या क्या है इसके, तो सबसे पहला कार्य याद रखिएगा कि यह कोशिका चयापचय, जिसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, को नियंत्रित करती है। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर क्या होती है, मान लीजिए कि हमारा शरीर पूर्णतः रेस्ट में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं या बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, उस समय हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए न्यूनतम एनर्जी चाहिए। जो न्यूनतम एनर्जी ऊर्जा चाहिए, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना इत्यादि बहुत सारे आंतरिक कार्य होते हैं, तो जीवन को निर्वाह करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा हमें चाहिए, ठीक है, उसको हम बीएमआर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, बुनियादी चयापचय दर या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या जरूरी है बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी है। अच्छा देखो, ये शरीर के कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन और वसा, जिसको फैट बोलते हैं, क्या मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो
इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन द बॉडी। उसके बाद शारीरिक और मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ की बात करते हैं। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को नियंत्रित करता है। जानते हैं इसकी कमी से अगर ये कम हो बच्चों में, खास करके बच्चों में, तो मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं वो। ठीक है, भूलने की बीमारी उसको बहुत ज्यादा होती है। आप मूवी देखे होंगे कोई मिल गया, उसमें जो ऋतिक रोशन का जो रोल कर रहा है, सॉरी जो ऋतिक रोशन है, जो रोहित का शायद रोल कर रहा है, देखो वो बड़ा तो हो गया था लेकिन दिमाग से बच्चा था। ठीक है, ऐसी बीमारी भी हमारे किसके कारण हो जाती है, मानसिक रूप से कम विकसित होते बच्चे, थायरॉक्सिन हार्मोन कारण। इसके अलावा हृदय गति और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, यह हृदय की धड़कने और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। उसके बाद कैल्शियम के नियमन में भी मदद करता है, कैल्शियम रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, देखिए थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो पढ़ाए थे, यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए और भी से कुछ इसे कमी से क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चों में मानसिक विकास कम होती है। इसके अलावा महिलाओं में पीरियड्स होती है, जो मासिक चक्र होती है वो अनियमित होने लगती है, जोड़ों का दर्द होना, अत्यधिक ठंडा लगना। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म जो क्रिया होती है वो घट या बढ़ जाना इत्यादि कई सारे कार्य, कई सारे लक्षण या फिर इसे कम से देखे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये आपका था, अभी कुछ देर पहले भी दिखाए थे, ये आपका ये क्या था बताइए, लॉरिक्स था। इसके ठीक नीचे थायराइड ग्लैंड आपको दिख रहा है जो लगभग एच आकार की है। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया के दोनों तरफ फैला हुआ है। क्या क्या काम करता है देखिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए मदद करता है। T4 जो वो बताए थे, T4 क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन। शारीरिक विकास, मानसिक और शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये हार्ट बीट, हार्ट रेट या फिर हृदय गति को भी नियमन करता है, दिल के धड़कना को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, आयोडीन बहुत जरूरी है इसके लिए। आप लोग बार बार सुने होंगे आयोडीन का नमक खाने के लिए, प्रचार भी कई देखे होंगे, ऐड भी देखे होंगे, तो जरूरी होता है। ठीक है, और कैल्शियम के बताए थे हम कि कैल्शियम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर हड्डी कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम के स्तर को भी कम करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है और हमारे क्या करता है, कोशिका चयापचय या फिर क्या बोलते हैं आपको, बीएमआर कंट्रोल बताए थे हम, बीएमआर कंट्रोल करता है। ये सारे इसका कार्य है। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ डिसऑर्डर देख लीजिए। सबसे पहले गॉयट्री, जिसको हम लोग गलफड़ भी बोलते हैं। गॉयट्री क्या होती है, ये आयोडीन की कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, क्या होता है इसमें, लक्षण क्या है कि गर्दन का सूज जाना, थायराइड का बढ़ा हुआ थायराइड दिखना। उसके बाद दूसरा है हाइपोथायराइड थायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होती है, हाइपो मतलब कम होना। ठीक है, यहाँ देखिए लो हार्मोन T3 और T4 का कम स्राव होना। ठीक है, कम स्राव होना, इसे कारण होती क्या इसमें, शरीर सुस्त नजर आता है, वजन बढ़ जाती है, थकान महसूस होती है। ठीक है, और दूसरा है हाइपर, जब हाइपर है मतलब अधिक की बात करता है। ठीक है, हाइपर थायराइडिज्म जो बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, माने थायरॉक्सिन की मात्रा ज्यादा होना। ठीक है, हाई हार्मोन का सिक्रेशन T3 T4 का ज्यादा स्राव होना, अधिकता होना। क्या होती है सर जी इसमें क्या होती है, घबराहट महसूस होती है। क्यों होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल की धड़कन जो है वो 100 से समान रूप से 100 से ज्यादा धड़कने लगती है, तो घबराहट महसूस होती है, वजन कम होना इत्यादि इसके लक्षण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।